राज्यसभा चुनाव से पहले विधानमंडल दल के मुख्य सचेतक ने दिया इस्तीफा। मनोज पांडे मुख्य सचेतक पद पर थे पदस्थ। रायबरेली के ऊंचाहार से समाजवादी पार्टी के हैं विधायक। सांसद शफीकुर रहमान बर्क का निधन। संभल से सपा सांसद थे शफीकुर रहमान। कई दिनों से अस्पताल में थे भर्ती। सपा ने लोकसभा चुनाव के लिए बनाया था उम्मीदवार। फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। गोलीबारी में कुख्यात बदमाश अभय घायल। हथियार, जिंदा कारतूस और बाइक बरामद। रामगढ़ इलाके के चनोरा हाईवे पुल के पास का मामला। बलिया में भीषण सड़क हादसा, 6 की मौत और कई गंभीर घायल। तेज रफ्तार पिकअप और जीप में टक्कर। सुघर छपरा मोड़ के पास हुआ हादसा। यूपी लाइव देख रहे हैं यहां पर, मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ से आ रही बड़ी खबर के साथ। राज्यसभा चुनाव से पहले मनोज पांडे ने इस्तीफा दिया है। मनोज पांडे ने विधानमंडल दल के मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दिया। मनोज पांडे रायबरेली के ऊंचाहार से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। तो आपको बता दें, राज्यसभा चुनाव से पहले मनोज पांडे ने इस्तीफा दिया है। मनोज पांडे ने विधानमंडल दल के मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दिया। मनोज पांडे रायबरेली के ऊंचाहार से समाजवादी पार्टी के विधायक भी हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता अश्विनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अश्विनी, राज्यसभा चुनाव से पहले मनोज पांडे ने इस्तीफा दिया है, क्या पूरी जानकारी से लेकर? जी देखिए, आपको बता दें कि जिस प्रकार से मनोज पांडे, अब अगर बात की जाए तो एक बड़ा झटका है सपा का, जिस प्रकार से उन्होंने अचानक से धोखा दिया है। ऐसे में कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो इस्तीफा को लेकर चर्चाएं भी पहले से ही चल रही थी। लगभग 2 दिन से वो किसी भी पार्टी कार्यकर्ता के, और वहीं अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव के टच में नहीं थे, जिसके चलते कहीं ना कहीं एक बड़ा ये झटका लगा है सपा को। और अगर बात की जाए तो मनोज पांडे के इस्तीफा देने के बाद से उनकी जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनके को वोट करेंगे। जी आप हमारे साथ बने रहिए, आगे खबर में और भी अपडेट आपसे लेंगे। रुक करेंगे अगली खबर का लखनऊ से। समाजवादी पार्टी से सांसद शफीकुर रहमान का निधन। संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का निधन हुआ है। कई दिन से अस्पताल में भर्ती थे। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने फिर उम्मीदवार बनाया था। समाजवादी पार्टी से सांसद शफीकुर रहमान का निधन हो गया है। संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का निधन हुआ। आपको बता दें, कई दिन से बर्क अस्पताल में भर्ती थे। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने फिर उम्मीदवार बनाया था। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता अश्विनी हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं। अश्विनी, समाजवादी पार्टी से सांसद शफीकुर रहमान का निधन हो गया है, काफी दुखद खबर है। जी देखिए, आपको बता दूं कि जिस प्रकार से आगामी लोकसभा चुनाव 2024 है, जिसमें उनको उम्मीदवार भी बनाया गया था, वहीं अगर बात की जाए तो उनकी उम्र लगभग 93 साल थी। जो काफी दिन से बीमार चल रहे थे, उनका निधन हो गया, जिससे समाजवादी पार्टी में शोक की लहर है। वहीं के अगर बात की जाए तो पूरी तरीके से 2024 में एक बड़ी उम्मीदवार थे, जो कि अब हमारे बीच नहीं है। जी अश्विनी, जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। बलिया में सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई और यह हादसा उस समय हुआ जब एक तेज रफ्तार पिकअप जीप से टकरा गई। सभी घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जिनमें 4 की हालत गंभीर है, जिन्हें डॉक्टरों ने वाराणसी के लिए रेफर किया है। बलिया एसपी सहित आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। बैरिया थाना क्षेत्र के सुघर छपरा मोड़ के पास यह हादसा हुआ। ये जनपद बलिया में थाना बैरिया के अंतर्गत, बैरिया और हल्दी का बॉर्डर पड़ता है। वहाँ पर रात में 3 साढ़े 3 बजे के लगभग एक एक्सीडेंट हो गया, जिसमें कुछ लोग दोपटी थाने से एक तिलक का कार्यक्रम अटेंड करके आ रहे थे। 2 मार्शल जीपों में थे, उनके बीच में और एक पिकअप के बीच में एक्सीडेंट हो गया। तो इस एक्सीडेंट में 6 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें से 2 बच्चे भी हैं और काफ़ी लोग घायल हुए हैं, जिनको यहाँ जिला अस्पताल से और BHU के लिए रेफ़र किया गया है।
और जो घायल यहाँ पर हैं जिला अस्पताल में हैं या फिर सोनबरसा चिकित्सालय में हैं, उनकी हम लोग पूरी मदद कर रहे हैं और उनके अच्छे से अच्छे इलाज की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। तो अगली खबर फिरोजाबाद से है, जहां पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में बदमाश अजय के दाहिने पैर में गोली लगी है। गोली लगने से घायल बदमाश को अस्पताल ले गए। बदमाश के पास से बाइक, हथियार और जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। रामगढ़ क्षेत्र के चनोरा हाईवे पुल के पास मुठभेड़ हुई। पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में बदमाश अभय के दाहिने पैर में गोली लगी और गोली लगने से घायल बदमाश को अस्पताल ले गए। बदमाश के पास से बाइक, हथियार, जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। रामगढ़ क्षेत्र के चानौरा हाईवे पुल के पास यह मुठभेड़ हुई। और आपको बता दें, मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी है और बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल ले गए हैं। बदमाश के पास से बाइक, हथियार और जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। रामगढ़ क्षेत्र के चानौरा हाईवे पुल के पास मुठभेड़ हुई। यह खबर फिरोजाबाद से, जहां पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी। फिलहाल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और बदमाश के पास से बाइक, हथियार, जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। रामगढ़ क्षेत्र के चनौरा हाईवे पुल के पास मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी और गोली लगने से बदमाश घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं बदमाश के पास से बाइक, हथियार और जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। खबर फिरोजाबाद से, जहां पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी है। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता अश्विनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, पुलिस और बदमाश के बीच या मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी है, क्या पूरा मामला, विस्तार से जानकारी? देखिए, आपको बता दें कि रामगढ़ क्षेत्र के चौराना हाईवे पुल के पास में बदमाशों की मुठभेड़ और पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें अगर बात की जाए तो अभय के दाहिने पैर पे गोली लगने से वह घायल हो गया। अगर वहीं बात की जाए तो 2000 लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है और लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। उसी दौरान इन लोगों के बीच में यह मुठभेड़ हुई है। जी अश्विनी, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे खबरों में और भी जानकारी आपसे लेंगे। तो अगली खबर का रुख करेंगे लखनऊ से, जहां सिलेंडर ब्लास्ट होने से हड़कंप मचा है। सिलेंडर ब्लास्ट से गिरा मकान, इलाके में अफरा तफरी का माहौल। महावीरपुरी कॉलोनी में बड़ा हादसा हुआ है। रेस्क्यू कर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। घायलों का सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है। कई लोगों के जलने और घायल होने की सूचना है। केकेसी के पीछे बनी कॉलोनी में यह हादसा हुआ, जहां सिलेंडर ब्लास्ट होने से हड़कंप मचा है। और आपको बता दें, सिलेंडर ब्लास्ट होने से मकान गिर गया और इलाके में अफरा तफरी का माहौल भी है। महावीरपुरी कॉलोनी में यह बड़ा हादसा हुआ। वहीं रेस्क्यू कर घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता अश्विनी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अश्विनी, बड़ा हादसा हुआ है सिलेंडर ब्लास्ट होने से और क्षेत्र में हड़कंप भी मच गया है। जी देखिए, आपको बता दें, हुसैनगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत केकेसी के पीछे बनी कॉलोनी में ये खाना बनाते हुए सिलेंडर में एकदम से ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद में मौके पे मौजूद लोग में अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं घर में मौजूद लोगों में बात की जाए तो 2 लोग घायल हो गए, उनको उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं अगर बात की जाए, मौके पर रेस्क्यू किया जा रहा है। घायलों को उपचार के लिए भेजने के बाद में वह अन्य लोगों को भी वहां से हटाया गया है। ये बड़ा हादसा होने से लोगों में दहशत का माहौल है। जी फिलहाल घायलों की भी क्या स्थिति बताई जा रही है? देखिए, अगर बात की जाए तो 2 लोग की अभी हालत नाजुक बनी हुई है। उनको पहले मौजूदा जो पास में हॉस्पिटल है वहां पे ले जाया गया, जिसके बाद उन्हें ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया, जहां पर उनका उपचार लगातार चल रहा है। जी अश्विनी, जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। तो सिलेंडर ब्लास्ट होने से हड़कंप मचा है। आपको बता दें, ब्लास्ट होने से मकान भी गिरा है और इलाके में अफरा तफरी का माहौल है।
अगली खबर का रुख करेंगे उन्नाव से, जहां ओमान में युवक की मौत का मामला 7 दिन बाद युवक का शव आज घर पहुंचा है। युवक का शव गांव पहुंचते ही परिवार में कोहराम मचा। 2 फरवरी को उन्नाव से ओमान युवक गया था। 22 फरवरी को परिवार वालों को युवक के मौत की सूचना मिली थी। ओमान के निज निवास से 400 किलोमीटर दूर शव मिला है। 5 फरवरी को घर वालों से फोन पर बात हुई थी। नगर पंचायत बीघापुर के वार्ड 9 का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां ओमान में युवक की मौत हो गई है। 7 दिन बाद आज युवक का शव घर पहुंचा। युवक का शव गांव पहुंचते ही परिवार में कोहराम मचा। 2 फरवरी को उन्नाव से युवक ओमान गया था। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता कमलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, ओमान में युवक की मौत हो गई और 7 दिन बाद आज युवक का शव घर पहुंचा, क्या पूरी जानकारी? जी हाँ, 1 हफ्ता पहले जो है इसकी ओमान में मौत हुई थी। ओमान सिटी से करीब 400 किलोमीटर दूर उसका शव बरामद हुआ था। वहाँ से जानकारी हुई तो वहाँ से जो है शव आज आया है। शव आते ही यहाँ पे जो है काफी परिजनों में कोहराम मचा रहा। साझा करने के लिए धन्यवाद। तो ओमान में युवक की मौत का मामला 7 दिन बाद आज युवक का शव घर पहुंचा। युवक का शव गांव पहुंचते ही परिवार में कोहराम मचा। 2 फरवरी को उन्नाव से ओमान युवक गया था। 22 फरवरी को परिवार वालों को युवक के मौत की सूचना मिली थी। ओमान के निज निवास से 400 किलोमीटर दूर शव मिला है। 5 फरवरी को घर वालों से फोन पर बात हुई थी। नगर पंचायत बीघापुर के वार्ड 9 का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। ओमान में युवक की मौत का मामला 7 दिन बाद आज युवक का शव घर पहुंचा। लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक बयानबाजी तेज है। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले भाजपा के फायर ब्रांड नेता और उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज ने सोनिया गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी पर साक्षी महाराज ने तंज कसा है। साक्षी महाराज ने सोनिया गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर कहा कि मोदी के डर से सोनिया अपनी परंपरा वाली सीट से चुनाव से पहले भाग गई हैं। अच्छी बात है कि सोनिया ने समझदारी का परिचय दिया है। उन्हें पता था कि मैं हार जाऊंगी। सोनिया गांधी हिम्मत नहीं जुटा पाई हैं। मोदी का इतना बड़ा डर है कि वह राज्यसभा में चली गई। अच्छी बात है, समझदारी का परिचय दिया। उन्हें पता था कि मैं हार जाऊंगी, हिम्मत नहीं जुटा पाई। मोदी का इतना बड़ा डर कि राज्यसभा में चली गई। इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाई कि अपनी परंपरा वाली सीट रायबरेली से भी चुनाव लड़ सके। जैसे चुनाव के मैदान में अमेठी से राहुल गांधी भाग गए थे, ये चुनाव से पहले ही भाग गई। तो जिले की पुलिस ने आमजन को जागरूक करने के लिए एक नया तरीका अपनाया। पुलिस ने नुक्कड़ नाटक कर 112 और अन्य पुलिस हेल्पलाइन नंबरों के कामों को बताया। साथ ही नंबरों की जानकारी देकर मुसीबत में मदद मांगने के लिए जागरूक भी किया। सदर कोतवाली क्षेत्र के फूलमती मंदिर, सराय मीरा, अहमदपुर रौनी में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया था। सूबे में सरकारी नौकरियों को लेकर लगातार घमासान की स्थिति बनी हुई है। हाल ही में संपन्न हुई आरओ और एआरओ परीक्षा के बाद पुलिस विभाग की सिपाही भर्ती परीक्षा भी विवादों के चलते सुर्खियों में है। और इन सबके बीच लेखपाल बनने के मुहाने पर खड़े इन युवाओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बताया जा रहा है कि इन सभी को नियुक्ति पत्र मिलने जा रहे थे। इससे पहले कोर्ट से स्टे आने की इन सभी को जानकारी दी गई। सरकार के इस फैसले को लेकर नौकरी लगने का इंतजार कर रहे सभी आवेदक परेशान हैं। IND 24 संवाददाता ने इन सभी युवाओं से चर्चा की। देखिए रिपोर्ट। मौजूद आज लखनऊ के केसर बाग में और आप हमारे पीछे का क्राउड देख रहे होंगे कि किस तरह की भीड़ है। ये भीड़ लेखपाल भर्ती को लेकर है। जी हाँ दोस्तों, देखिए कैसे कैसे ये देखिए लेखपाल नियुक्ति पत्र दो, नहीं चाहिए मेगा शो, हमें हमारी नियुक्ति दो। जी यहाँ पर नियुक्ति पत्र को लेकर छात्र धरने पर बैठे हुए हैं। चलिए आइए इनसे बात करते हैं और देखते हैं आखिर इनकी क्या समस्या है।
क्या समस्या लेकर आए हैं आप? समस्या में हम लेकर आए हैं कि हम लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिया गया है ऑलरेडी, और इसके बाद से कोर्ट ने आदेश लगा दिया है कि आप लोगों का अभी 4 हफ्ते के लिए स्टे दिया जाता है और आप लोग अपना काम छोड़ के वापस आ जाएं। जबकि हम सभी लोग 20 दिन 22 दिन परिषद में काम कर चुके थे ऑलरेडी, और जो भी जानकारी राजस्व परिषद को है, ये जानकारी हमें सुप्रीम कोर्ट को पूरी नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट को आधी अधूरी जानकारी दी गई कि भाई हम इस कारण से रोक रहे हैं। उन्होंने ये नहीं बताया विभाग ने कि हम इनसे ऑलरेडी काम ले रहे हैं, जितने लोग हैं यहाँ पे उन सबसे काम करवाया गया है, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि स्टे देने के बाद इन सबका क्या होगा। आप इतने मायूस चेहरे देख के अंदाजा लगा सकते हैं। कितने साल से तैयारी कर रहे थे लेखपाल भर्ती के लिए? कितने साल यहाँ पे 6 साल से लोग तैयारी कर रहे हैं। 2014 के बाद से 16 बैच के बाद से कोई भर्ती नहीं निकली। 16 के बाद से जितने लोग इसमें आना चाहते थे तब से बेचारे तैयारी कर रहे हैं, और लोगों का संघर्ष आप देख सकते हैं। भैया आप कहाँ से आए हुए हैं? जी हम कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं। ये वैकेंसी लेखपाल वाली 2017 की है। अच्छा, 2017 में ये जी, जी, वैकेंसी आने वाली थी, लेकिन जब 2017 में योगी गवर्नमेंट बना तो 5 साल तक पूरा का पूरा पेट यूपी पेट में लाने में खींच दिया। यूपी अच्छा, पेट की परीक्षा देने के बाद में आपने लेखपाल की भर्ती? पेट का फॉर्म 2021 में आया और ये 2022 में फॉर्म आया, 2022 में प्री कराया गया, 2023 में मेंस का रिजल्ट दिया गया है, यानी 2017 से लेकर के 2023 समाप्त हो गया पूरा। मतलब इतना लंबे समय के बाद आपके हाथ में नियुक्ति पत्र आने ही वाला था कि स्टे लग गया इसके बीच? इसके बाद अब ये 2024 भी आ गया है। 2024 भी अभी चुनाव से पहले अगर हम लोग को नियुक्ति पत्र नहीं मिलता है तो 2024, 25, 26 में खींच जाएगा, और इसी पे 2027 का। ये देखिए भैया, ये देखिए छात्रों ने टाइमलाइन प्रॉपर बना रखी है कि इसमें लिखा हुआ है कि आप देख रहे होंगे कि लेखपाल भर्ती प्रक्रिया पेट 2021 आवेदन शुरू, यानी इसमें पूरा ऊपर से लेके कब पेट का आवेदन हुआ, कब रिजल्ट आया, कब लेखपाल का आवेदन हुआ, कब रिजल्ट आया। भैया आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं यूपी पीसीएल में कार्यकारी सहायक के पद पे कार्यरत था। यहाँ पर मतलब छात्रों की स्थिति ये है कि वो पहले से कहीं पर ज्वाइनिंग कर रहे थे और वो जॉब छोड़ के यहाँ पर भी 70,000 रुपए बॉन्ड वहाँ पे भर के भी आया हूँ। मेरे पास अच्छा, पेनल्टी भी भरी है आपने? 2 साल के अंदर अगर छोड़ते हैं तो 75,000 रुपए पेनल्टी के रूप में जमा किया जाता है। उसके बाद में मैं यहाँ पर आकर के एसडीएम साहब ने मुझे खुद बताया कि आप यहाँ पर जिस दिन से योगदान आख्या देंगे उसी दिन से आपकी नियुक्ति मानी जाएगी, क्योंकि नियुक्त प्राधिकारी होने के कारण मैंने उनकी बात मानी और मैं जाकर के 8 तारीख को रिजाइन कर दिया वहाँ पे, फिर 12 को आकर के यहाँ पर। अच्छा, ये लेखपाल भर्ती के कितने पदों पर भर्ती निकली थी? 8085 पदों पर भर्ती निकली थी, जिसमें से 7997 पदों पर लगभग उन्होंने रिजल्ट जारी किया था। बाकी विदहेल्ड करके कुछ उनका आयोग का था, शायद नहीं मिले थे कैंडिडेट, इसलिए इतने पदों पर निकली थी। उसके बाद में ये स्थिति है। देखिए आप लोग चारों तरफ से देख रहे होंगे कि किस तरह से धरना प्रदर्शन चल रहा है और यहाँ पर लेखपाल के छात्र चारों तरफ से मौजूद है। लेकिन आप ये देखिए देश के हालात कितने नाजुक है कि आज जो भारत का युवा, जो भारत का भविष्य है, आज वो रोडों पर उतर आया है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि देश के हालात। बस्ती सदर कोतवाली के अमहट घाट से पुलिस और स्वाट टीम ने 5 शातिर नटवर लाल को अरेस्ट किया। ये गैंग सोने के व्यापारियों को अपना शिकार बनाते थे और लाखों की ठगी कर फरार हो जाते थे। इसी गैंग ने तुलसीपुर के स्वर्ण व्यापारी को भी अपना शिकार बनाया और 10 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने गैंग के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ इनके पास से 2,58,000 रुपए, सोने के जेवर और कार भी बरामद की। फिलहाल पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। ठगी का गैंग पकड़ा गया है। ये स्वर्ण व्यवसायों से ठगी करते हैं। पहले ये दुकान पर जाकर उनको दिखाते हैं सोना हल्का सा और कहते हैं कि ये हमारे पास कुछ खुदाई में मिला है, या कोई और कहानी बनाते हैं कि हमारे पास ज़्यादा अमाउंट है, आपको हम सस्ते में बेचना चाह रहे हैं। तो इसी क्रम में हमारे यहाँ पे बस्ती में एक बलरामपुर के व्यवसायी को बुलाया गया, उनसे पैसे लेके बुलवाया गया। एक सेंट्रो कार और 2 मोटरसाइकिल और एक फ़ोन जो घटना में प्रयुक्त हुआ है बरामद हुआ है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सिद्धार्थनगर जिले में सिंचाई विभाग के अधिकारियों के मनमानी रवैये और ठेकेदारों के किए गए कार्यों का भुगतान न करने से नाराज जिले के ठेकेदारों ने जनपद मुख्यालय पर एक आवश्यक बैठक की और इस बैठक में सिंचाई विभाग में कार्य करने वाले जिले के ठेकेदारों ने हिस्सा लिया। मीडिया से बात करते हुए ठेकेदार सिंचाई संघ के जिलाध्यक्ष प्रेम पांडे और ठेकेदार कुलदीप द्विवेदी ने कहा कि जब बाढ़ का समय आता है तब जिम्मेदार अधिकारी ठेकेदारों से काम करवा लेते हैं और जब अधिकारी का ट्रांसफर हो जाता है तो फिर वह किए गए कार्यों का भुगतान करने से कतराते हैं।
खबर बदायूं से, जहां तेज रफ्तार बाइक और साइकिल की भिड़ंत 2 छात्र घायल हुए हैं। पेपर देकर छात्र लौट रहे थे। घायल छात्रों को अस्पताल पहुंचाया गया। उसहैद थाना क्षेत्र के नौगवा का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां तेज रफ्तार बाइक और साइकिल में भिड़ंत हुई है, जिसमें 2 छात्र घायल हुए हैं। आपको बता दें, छात्र पेपर देकर लौट रहे थे। घायल छात्रों को अस्पताल पहुंचाया। उसहैद थाना क्षेत्र के ग्राम नौगवा का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर बदायूं से, जहां तेज रफ्तार बाइक और साइकिल में भिड़ंत हुई है, 2 छात्र घायल हुए हैं। सिद्धार्थनगर जिले के माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज में 50 बेड के क्रिटिकल केयर ब्लॉक का वर्चुअल शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और इस अवसर पर शिक्षक विधायक ध्रुव कुमार त्रिपाठी, जिलाधिकारी पवन अग्रवाल, सीडीओ जयेंद्र कुमार, भाजपा जिलाध्यक्ष कन्हैया पासवान, प्राचार्य के झा, प्रभारी सीएमओ टीके चौधरी, भारतीय जनता पार्टी के जिला स्तरीय पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के अलावा भारी संख्या में आम लोगों ने शिरकत की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस अवसर पर दिए गए भाषण को सुना। इस मौके पर जिलाधिकारी पवन अग्रवाल ने कहा कि सिद्धार्थनगर जिले में मेडिकल कॉलेज तो पहले से मौजूद है और बहुत अच्छी तरह रन भी कर रहे हैं। ऐसे में 50 बेड के क्रिटिकल केयर यूनिट का शिलान्यास होने से यहाँ के मरीजों को और भी सुविधा मिलेगी। प्रधानमंत्री जी द्वारा वर्चुअल माध्यम से जनपद सिद्धार्थनगर में जिला चिकित्सालय कंपाउंड में एक क्रिटिकल केयर सेंटर का शिलान्यास किया गया है। ये क्रिटिकल केयर सेंटर 50 बेडेड फैसिलिटी होगी। इसके माध्यम से जो गंभीर बीमारियां हैं उनके मरीजों को जो बाहर जाना पड़ता था, वो यहीं पर उनको चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे मरीजों को कन्वीनियंस होगा और उनका खर्चा भी कम होगा। कम इलाज में सुविधाजनक तरीके से उनको यहीं पर इलाज का प्राप्त होगा। तो मेडिकल कॉलेज ऑलरेडी बन चुका है, क्रिटिकल केयर सेंटर भी बन जाने से यहाँ की जन स्वास्थ्य सुविधाओं में इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा और लोगों को लाभ प्राप्त होगा। कन्नौज से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें तिरवा कस्बा चौकी इंचार्ज के पद पर तैनात दरोगा कैंटीन के संचालक को मारता दिख रहा है। हालांकि वीडियो काफी दिन पुराना बताया जा रहा है। पीड़ित देशी शराब ठेका के बाहर कैंटीन चलाता है। तो सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें तिरवा कस्बा चौकी इंचार्ज के पद पर तैनात दरोगा कैंटीन के संचालक को मारता दिख रहा है। हालांकि वीडियो काफी दिन पुराना बताया जा रहा है। मथुरा लोकसभा की सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी है और वह तीसरी बार मथुरा से चुनाव लड़ेंगी। बता दें कि इस समय सांसद और फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी मथुरा संसदीय क्षेत्र के दौरे पर हैं और इसी के चलते हेमा मालिनी ने सिविल लाइन क्षेत्र में मन की बात कार्यक्रम में शिरकत की और इस दौरान सरकार की लाभकारी योजनाओं की जानकारी लोगों को दी। वहीं सांसद हेमा मालिनी ने कार्यक्रम के दौरान दीवार पर कमल का फूल भी बनाया। बहुत बाकी है अभी, कितना मोदी जी ने जितना बताया मन की बात में, उन सब चीजों में भी हम सबको जुड़ना चाहिए और हमारे मथुरा का हमें एकदम ऊपर स्थल में लेकर जाना है। एटलीस्ट स्मॉलर एयरपोर्ट चाहिए, ऐसे बहुत सारी चीजें। अभी देखिए, पहले ये लग रहा था कि अयोध्या में राम मंदिर कहाँ बनने वाला है, तो विपक्ष हमेशा बोलते रहे कि ऐसे सिर्फ बातें करते नहीं होगा, लेकिन मोदी जी ने उसका शिलान्यास भी रखा और उसका लोकार्पण भी किया। देखिए, बहुत अच्छा सुंदर सा डिजाइन भी बन गया है, सिर्फ अभी उसका काम शुरू होना बाकी है। आई थिंक एक और केस में कुछ है, वो सब क्लियर हो जाएगा तो स्टार्ट कर देंगे काम। अगली खबर का रुख करेंगे लखनऊ से, जहां पूर्व सीएम अखिलेश यादव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हर एक में साहस नहीं होता है कि सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाए। सरकार के खिलाफ खड़ा होने के लिए साहस चाहिए। जो लोग गए हैं उनमें साहस नहीं रहा होगा। पूर्व सीएम अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। अखिलेश यादव ने कहा कि हर एक में साहस नहीं होता है कि सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाए। सरकार के खिलाफ खड़ा होने के लिए साहस चाहिए। जो लोग गए हैं उनमें साहस नहीं रहा होगा। साहस नहीं होता है जो सरकार के खिलाफ खड़े होने में, ये थोड़ा और जो लोग गए हैं
उनमें साहस नहीं रहा होगा सरकार के खिलाफ खड़ा होने का। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए INA 24 के साथ। नमस्कार।